हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं कैंपेनियन फिल्म को, जो कि फाइनली इंडिया में कुछ अच्छे खासे कैंपेन के साथ रिलीज की गई है। जिस फिल्म के बारे में मुझे विश्वजीत से पता चला था और फिर क्या उसके बोलने पर मैंने फिल्म के ट्रेलर पर थोड़ी नजर डाली तो फिल्म मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन वो कहता है ना कि अंदर से थोड़ा डर भी था कि मार्केटिंग मटेरियल और जनवरी की रिलीज डेट कहीं ना कहीं इस फिल्म के कंटेंट पर उतने ज्यादा फोकस नहीं करती जितना कि असल मायने में इस फिल्म पर करना चाहिए, जिसपे सारी डिटेल में तो इंट्रो के बाद ही बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर फिल्म की कहानी ऊपरी तौर पर बहुत बच कर बताऊं तो कहानी आप ऐसा पकड़कर चलोगे जॉश और आयरिस के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो दोनों अभी ही मिले हैं और फिर क्या इस बीच थोड़ी वेकेशन वाली वाइब उनके दोस्तों के साथ निकल कर आती है, जिसके बाद किसी तरीके का एक छोटा सा केओस क्रिएट होता है। और उस केओस में खास करके आयरिस का कैरेक्टर क्या करेगी क्या नहीं, उसका जवाब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी होगी, जो कि अगर जॉनर वाइज बांटू तो हॉरर, एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी इन सबको फिलफुल करती है। कुछ फिल्मों की बहुत ही अच्छी खासी इंस्पिरेशन लेते हुए, जिसका अगर होल एंड सोल क्रेडिट किसे देना है तो वो नाम है फिल्म के डायरेक्टर और क्रिएटर यानी कि राइटर ड्रू हैनकॉक का, जिनका ये पहला प्रोजेक्ट मेरी नजर में नजर आया है, जिस पर बारबेरियन फिल्म के प्रोड्यूसर जैक क्रेजर की भी नजर पड़ी कि इस फिल्म के कंटेंट में कुछ तो बात है। और इसके बाद फिर क्या एक और प्रोड्यूसर रॉय ली भी इसके साथ जुड़ गए, जिनके नामों को देखने के बाद मैंने इस फिल्म से थोड़ी बहुत उम्मीद बढ़ा रखी थी। और फिर क्या था, ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट की क्या ये फिल्म आपको थिएटर बुलाने में सक्सेसफुल होती भी है या नहीं, चलिए अब उसकी सारी की सारी डिटेल बिल्कुल स्पॉइलर फ्री, ये बात बार बार बोलूंगा, उसी के साथ शुरू करेंगे। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो मैं शुरुआत से ही स्पॉइलर वाली बात इस फिल्म को लेकर के क्यों कर रहा हूँ, तो वेल उस पर बात करूँ तो कहते हैं ना कि अंदर का गुस्सा जो मेरा इस फिल्म को देखते वक्त निकल कर आ रहा था, वो थी इसकी मार्केटिंग टीम, जिन्होंने लिटरली इस फिल्म को मेरे लिए बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल किया है। लिटरली ये बात आप पर भी लागू होगी अगर आपने इस फिल्म के ट्रेलर टीजर किसी पर भी नजर डाली तो, जिसमें कोशिश मेरी इस वीडियो में यही रहेगी कि मैं अपनी इस वीडियो में फिल्म की किसी भी तरीके की क्लिप को ना यूज करूं, ताकि वो कहते हैं ना कि आपका भी मजा इस फिल्म से रिलेटेड देखते वक्त बिल्कुल भी खराब ना हो। यानी इस फिल्म को गलत तरीके से मार्केट करते हुए स्टूडियो ने थोड़ा कम आंक लिया, जिन्होंने जनवरी के मंथ में इस फिल्म को रिलीज किया। भाई 14 फेब की रिलीज डेट मुझे लगता है इस फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। और साथ ही साथ इस फिल्म की प्रेजेंटेशन में कई सारी चीजें ऐसी थी जिसे लोगों को बिना बताए वो कहते हैं ना कि इस प्रोजेक्ट की तरफ खींच सकते थे। लेकिन फिर से कहूंगा कि भाई कौन से वो डम फक पर्सन इस फिल्म की मार्केटिंग टीम में लग गए थे, जिन्होंने अनफॉर्चुनेट एक अच्छी फिल्म को कहीं ना कहीं इस मामले में बर्बाद कर दिया है। लेकिन उसके चलते मैं आपसे ये बात तो गारंटी के तौर पर कहता हूं कि भाई आप इस फिल्म को देख करके बिल्कुल क्या सारा इतू कितना सा भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। रीजन है इस फिल्म का कंटेंट और भाई कास्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ से की गई इस फिल्म की कास्टिंग, जिसमें हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर को लेकर के भाई जी गया। ये बात तो मेंशन करना बनेगी ही, जिनमें सबसे पहले एक्ट्रेस सोफिया का नाम निकल कर ही आएगा, जिन्होंने अपने इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए भाई उस कैरेक्टर को जो पकड़ा है, और हाँ खास करके उस कैरेक्टर की शेड्स को भी भाई वो लाजवाब थी। और दूसरे नंबर पर नाम लूकस ग्रेग का निकल कर आएगा, जिन्होंने रिसेंटली अपनी स्माइल फिल्म में छोटी सी परफॉर्मेंस से ही जान डालकर ये बता दी थी कि वो एक टॉप लेवल के एक्टर है, जिनके फेमस होने का पीछे का अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि वो एक डायरेक्टर यानी कि प्रोड्यूसर को ऑडिशन दे रहे थे, जिसका ऑडियो उसे लगा था कि ऑडिशन के टाइम पर म्यूट है, कोविड की सिचुएशन चल रही थी। तो फिर उस चूतिया ने उस एक्टर और उसके घर की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, जिसके बाद फिर क्या वो वीडियो वायरल हुई और उसी वायरल के चलते ल्यूक जैसे टैलेंटेड एक्टर की भी खोज हो गई। जिसमें अब इस फिल्म को देखने के बाद आप ये बात दिमाग में डाल लेना कि भाई वो टैलेंट से भरे हुए हैं, जहाँ पर इस बार भी उनके कैरेक्टर को लेकर के करने के लिए बहुत कुछ था। जिसमें हाँ आई नो मानता हूँ कि फिल्म में गे जैसी किट्स को भी ऐड किया गया है, जो आपको डेफिनेटली फिल्म के कंटेंट से जरा सा भी इधर उधर होने नहीं देती, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में जैसे कि मैंने कहा बहुत ज्यादा परफेक्ट है। क्योंकि जब कंटेंट ही किंग लेवल का निकल कर आए तो इस तरीके के कंटेंट को भाई आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो। मैंने भी इस फिल्म को उसी लेवल पर एंजॉय करते हुए हाँ कह सकता हूँ कि इस फिल्म के हर एक मोमेंट को काफी खुशी से स्क्रीन पर देखा है। हालांकि फिल्म एडल्ट है, जिसमें आप ब्रूटलिटी को डाल सकते हो, लेकिन न्यूडिटी जैसी चीज इस फिल्म से कोसों दूर थी, जिस हिसाब से अगर जब ये डिजिटली रिलीज हो तो फैमिली के साथ देखने का मूड बना सकते हो अगर आपका मन चाहे तो। जिस फिल्म की हाँ रीवॉचेबिलिटी भी अच्छी खासी रहेगी, और ऊपर से फिल्म अगर अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करती है, वो भी 10 मिलियन के बजट में बनाई गई, तो फिर ऐसे में हो सकता है कि ये अंडररेटेड की कैटेगरी में चली जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर ये बताए, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म के अच्छे वर्ड जब स्प्रेड होंगे तो लोग जाकर के ऐसी फिल्मों को प्रेज ही करेंगे। तो उसमें मैं भी चाहूंगा कि आप जाकर के इस फिल्म को थिएटर में देखो और कहो कि भाई आपने अच्छी फिल्म देखी है, जो कि लिटरली है। लेकिन फिर से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट आपके लिए फिल्म के 3 जो आर्क होते हैं उसमें से पहले पूरे आर्क को बर्बाद कर दिया।
है, यानी ऑलमोस्ट 17 से 20 मिनट के आसपास की कहानी, जिसका बिल्डअप इन लोगों ने सस्पेंस बना करके अगेन कहूंगा आयरिस के कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत अच्छी तरीके से दिया था। और फिर उसके बाद की सिचुएशन फिल्म की कैटेगरीज को तो भाई कभी स्क्रीम तो कभी और दो फिल्मों की तरफ ले जाती है, जिसका अगेन नाम नहीं लेकिन हिंट में पोस्टर डालूंगा ब्लर करके, आप गेस करना के कौन से है, या फिर सलाह रहेगी कि इस वीडियो को रोक करके पहले जा करके फिल्म देखो और फिर वीडियो समझो कि असल मायने में मैं कितना बचकर इस फिल्म के स्पॉइलर से बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसी फिल्में मैटर करती है, जिसमें एक और फिल्म नेक्स्ट ईयर एबिगल नाम की निकल कर आई थी, उसके भी मार्केटिंग मटेरियल में पूरी तरीके से जो केओस क्रिएट कर दी थी, उससे फिल्म के देखने का मजा खराब हुआ था। तो ये फिल्म भी बिल्कुल उसी लेवल की है, जिसके अब और दूसरे यानी कि थोड़े डायरेक्शन वाले मोड पर बढ़े तो भाई कम बजट में काफी अच्छे से डायरेक्शन को ध्यान में रखकर इस फिल्म को जितना हो सके उतना ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। इसके अलावा मेकअप डिपार्टमेंट की भी तारीफ करनी बनेगी। क्यों, तो अगेन फिल्म देखना समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर्स थोड़े फनी से है, जिसमें एक और नाम लीड एक्टर यानी कि जैक क्विडिस का भी नाम लेना मैं भूल गया। इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स यानी कि रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर रूपर्ट फ्रेंड का भी है, जो कि थोड़ा लैंडलॉर्ड यानी कि वियर्ड जैसा कैरेक्टर है। तो दो नाम मेगन और हार्विन के भी निकल कर आ जाएंगे। इसलिए मैंने इस फिल्म की कास्टिंग डिपार्टमेंट की तारीफ की, क्योंकि हर एक एक्टर जब आपको याद रह जाए तो अब आपको पता चलता है कि कास्टिंग डिपार्टमेंट की भी तरफ से फिल्म के वो कंटेंट यानी कि उन कैरेक्टर्स को समझ करके किस तरीके की कास्टिंग की गई थी। ऊपर से डायरेक्शन की तारीफ तो मैं कर ही रहा हूँ, उसके अलावा फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, इन सब की भी बात करें तो सारी ही चीजें ऑन पॉइंट बैठती है, यहाँ तक कि बीजीएम भी। जिसके बाद अब रेटिंग की कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्शन पर। तो एक्शन इस फिल्म में जिस हिसाब से दिखाया गया है उसे ध्यान में रखकर मैं 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। लेकिन याद रहे कि फिल्म किस लेवल की है, यानी हॉरर के जॉनर को फोकस करती हुई फिल्म। जिसमें अब कॉमेडी की बात की जाए तो कॉमेडी के लिए इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो वहीं फिल्म के ड्रामा को डेफिनेटली 5 में से 3.5 स्टार की कैटेगरी में तो रखना ही चाहिए। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो थोड़ा वो जो मोमेंट था फिल्म का काफी इंपॉर्टेंट, वो स्पॉइल होने के चक्कर में फिल्म कहाँ आगे जाने वाली है, उसके बाद खास करके एंड किस तरीके से की जाएगी। क्योंकि इस तरीके के यूनिक कॉन्सेप्ट पर सोचा तो जाता है कि फिल्म बनाई जाएगी, लेकिन मेकर्स को ये नहीं पता होता कि अंत किस तरीके का करना है। जहाँ ये फिल्म अपने अच्छे खासे बैलेंस के साथ भले से ही कहूंगा कि लास्ट में थोड़ा सा डगमगाती है, लेकिन एक परफेक्ट एंड देकर के आपको अगेन रोलर कोस्टर वाली राइड देती है कि अब आगे क्या होगा, क्या कुछ हो रहा है। उस हिसाब से रेटिंग सस्पेंस की कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार की बनेगी। और अगर आप बिल्कुल ही ब्लाइंडली इस फिल्म को देखने जाओगे तो भाई आपके लिए सस्पेंस 5 में से 3.5 स्टार का रहेगा, जो कि मेरे लिए पूरी तरीके से इसकी मार्केटिंग मटेरियल के चलते खराब हुआ है। और फिर बात की जाए फिल्म की हॉरर और थ्रिल की, तो इन दोनों डिपार्टमेंट में फिल्म ने अपना अच्छा खासा बैलेंस बनाते हुए, वो कहते हैं ना कि आज की फ्यूचर की चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा, जो फनी के साथ साथ बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही थी कि भाई फ्यूचर क्या होगा, खास करके लड़कियों को लेकर के, क्योंकि मर्द तो बुरे है ही, लेकिन उन सब में ये हॉरिफाइंग चीजें इस काफी अच्छी सी फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से मेरे लिए 3.5 स्टार दिलवाती है। जिसके बाद मास ऑडियंस की बात करें तो हाँ, मास ऑडियंस भी अगर इस फिल्म को हिंदी डब कर रिलीज किया गया तो डेफिनेटली A+ की कैटेगरी की बनेगी। तो वही क्रिटिक्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी इस फिल्म को अच्छा खासा सा प्रेस करते हुए डेफिनेटली इस फिल्म को A की कैटेगरी में रखा है, जिनसे पूरी तरीके से अपनी भी सहमति बना करके मैं इस फिल्म को इसी A के डिपार्टमेंट की कैटेगरी में रखूंगा। जो इतनी अच्छी क्यों है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिख कर बताना, क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.